नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, जिसको लेकर सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और सियासी बयानबाजी जारी है। इस बीच एक टीवी चैनल को दिए गए पीएम मोदी के इंटरव्यू में महात्मा गांधी को लेकर की गई टिप्पणी ने सियासी पारा बढ़ा दिया है और चारों तरफ पीएम मोदी की आलोचना हो रही है और विपक्ष के सभी नेता पीएम मोदी के महात्मा गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर हमलावर हैं। बता दें, पीएम मोदी ने गांधी के प्रचार प्रसार में पिछली सरकारों की नाकामी का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेदारी नहीं थी कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। वहीं मोदी ने आगे कहा कि कोई नहीं जानता है, माफ करना मुझे, पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई कि अच्छा ये कौन है, हमने नहीं किया जी, इस देश का काम था। वहीं अगर मार्टिन लूथर किंग को दुनिया जानती है, अगर हमारे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला जी को दुनिया जानती है, गांधी जी किसी से कम नहीं थे, ये मानना पड़ेगा जी। मैं दुनिया घूमने के बाद कह रहा हूं कि गांधी को और गांधी के माध्यम से भारत को तवज्जो मिलनी चाहिए थी। वहीं आज दुनिया की कई समस्याओं का समाधान गांधी है, लेकिन हम गांधी को हमने अपना बहुत कुछ खोया है। आज स्टैचू ऑफ यूनिटी मैंने बनाया, दांडी मैंने बनाया, दांडी जाकर देखिए जी। मैंने बाबा साहेब अंबेडकर के पंच तीर्थ बनाए हैं, आप जाकर देखिए। हमारे इतिहास को जीना चाहिए, हमने इतिहास से हमें जुड़े रहना चाहिए, जिसमें सांस्कृतिक विरासत भी है। वहीं मोदी ने और क्या कुछ कहा, आप सुन लीजिए। दुनिया में महात्मा गांधी एक बहुत बड़े महान आत्मा थे। क्या इस 75 साल में हमारी जिम्मेवारी नहीं थी क्या कि पूरी दुनिया महात्मा गांधी को जाने? कोई नहीं जानता, माफ करना मुझे। पहली बार जब गांधी फिल्म बनी तब दुनिया में क्यूरियोसिटी हुई, अच्छा ये क्या कौन है, हमने नहीं किया जी। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि सिर्फ इंटायर पॉलिटिकल साइंस के छात्र को ही महात्मा गांधी के बारे में जानने के लिए फिल्म देखने की जरूरत रही होगी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में सिखाया जाने वाला विश्व दृष्टिकोण किसी को महात्मा गांधी को समझने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि आरएसएस उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे के रास्ते पर चलता है। राहुल गांधी ने अपने एक्स से हैंडल पर पोस्ट किया और एक वीडियो में कहा कि गांधी जी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, अल्बर्ट आइंस्टीन, ये सभी गांधी से प्रेरित थे। भारत में करोड़ों लोग गांधी जी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। और क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। शाखाओं में जिनकी वर्ल्ड व्यू बनती है वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग गांधी से इंस्पायर हुए। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गांधी का रास्ता अपनाते हैं, अहिंसा और सत्य के रास्ते पे चलते हैं। लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, हिंसा और अहिंसा के बीच में है। हिंसा के लोग, असत्य के लोग ना अहिंसा को समझ सकते हैं ना सत्य को समझते हैं। धन्यवाद। आपको बता दें, राहुल गांधी ने गांधी प्रतिमा के पास बनाए गए वीडियो में उन्होंने कहा कि लड़ाई सत्य और असत्य, हिंसा और अहिंसा के बीच है। हिंसा और असत्य के लोग ना तो सत्य को समझ सकते हैं और ना ही अहिंसा को। कांग्रेस नेता ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि महात्मा गांधी वो सूरज हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को अंधकार से लड़ने की ताकत दी। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर बापू ने दुनिया को वो रास्ता दिखाया जो सबसे कमजोर व्यक्ति को भी अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत देता है। उन्हें किसी शाखा से पढ़े लिखे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया और एक पोस्ट में कहा कि जिनके वैचारिक पूर्वज नाथूराम गोडसे के साथ महात्मा गांधी की हत्या में शामिल थी, वे कभी भी बापू द्वारा बताए गए सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकते। आपको बता दें, कांग्रेस नेता जयराम रमेश पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों के द्वारा सीटों को लेकर किए जा रहे दावों पर भड़क गए और जयराम रमेश इस कदर गुस्सा हो गए कि उन्होंने पीएम मोदी के बारे में कहा कि वो मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं, उन्हें आउट गोइंग पीएम करार दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोदी एक निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ एक निवर्तमान गृह मंत्री भी हैं। वहीं देश में 486 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन पहले 2 चरणों के बाद ही ये स्पष्ट हो गया था कि इंडिया गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलने वाला है। 7वां चरण बाकी है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 4 जून को निवर्तमान प्रधानमंत्री बाहर हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और 5 साल के लिए एक स्थिर, संवेदनशील और जिम्मेदार सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जयराम रमेश ने कहा कि निवर्तमान प्रधानमंत्री की भाषा
बिगड़ गई है। बार बार इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बदनाम करते हैं, झूठ की महामारी फैलाते हैं। मैं तो कहता हूं कि वो विकृत असत्यभाषी हैं। अब तो ये भी साफ हो गया है कि वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। चुनाव तो इंसानों के बीच में होता है, पार्टियों के बीच में होता है, और वो एक इंसान है जो अपने आप को भगवान समझते हैं। ये कैसे व्यक्ति हैं, इन पर क्या भरोसा किया जा सकता है? आज उन्होंने एक अनोखा बयान दिया है कि 1982 के पहले महात्मा गांधी का नाम नहीं था। वहीं जयराम रमेश ने और क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। पहले ये समझ लीजिएगा कि ये निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं और उनके साथ साथ ये निवर्तमान गृह मंत्री हैं। 486 सीटों में तो चुनाव हो चुका है, पर पहले 2 चरण के बाद ही ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि इंडिया जनबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। और चुनाव होते गए, अभी 7वां चरण बाकी है, पर इसमें कोई शक नहीं हो सकता, ये तय है कि 4 तारीख को ये निवर्तमान प्रधानमंत्री, आउटगोइंग प्रधानमंत्री गोइंग आउट हो जाएंगे। इंडिया जनबंधन की सरकार बनेगी। 5 साल तक इंडिया जनबंधन की सरकार स्थिर सरकार, संवेदनशील सरकार, जिम्मेदार सरकार जरूर बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। निवर्तमान प्रधानमंत्री की भाषा, निवर्तमान प्रधानमंत्री की बार बार बदनाम करना इंडिया जनबंधन और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, जो झूठ की महामारी फैलाए हैं निवर्तमान प्रधानमंत्री ने, ऐसा कहा जा सकता है। मैं तो हमेशा कह रहा हूं कि ये विकृत असत्यभाषी हैं, विकृत असत्यभाषी, पैथोलॉजिकल लायर है। और अब तो ये बिल भी साफ हो गया है कि अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं। चुनाव तो इंसानों के बीच में होता है, पार्टियों के बीच में होता है, और एक इंसान है जो अपने आप को भगवान मानते हैं। ये कैसे व्यक्ति हैं? इस पर क्या भरोसा किया जा सकता है, बताइए मुझे। और ये आज इन्होंने एक अनोखा एक और बयान दिया है कि 1982 के पहले दुनिया में महात्मा गांधी का नाम ही नहीं था। अरे, इनकी विचारधारा ने ऐसा माहौल पैदा किया कि महात्मा गांधी की हत्या हुई, गोडसे की पूजा होती है आजकल, और यही विचारधारा से निवर्तमान प्रधानमंत्री जुड़े हुए हैं। और ये दुनिया भर की बातें बोलते हैं, सबको बदनाम करते हैं, झूठ फैला के रखे हैं। अपनी उपलब्धियों के बारे तो कुछ नहीं की, ट्रेलर की बात कर रहे हैं। अरे, पिछले 10 साल में आपने किया क्या किसानों के लिए, युवाओं के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए? क्या किया आपने? पिछले 10 साल तो अन्याय काल था ना। बता दें, इनकी विचारधारा ने ऐसा माहौल पैदा किया है कि महात्मा गांधी की हत्या हो गई, नाथूराम गोडसे की आज पूजा होती है। इसी विचारधारा से निवर्तमान प्रधानमंत्री जुड़े हुए हैं, सबको बदनाम करते हैं, झूठ फैलाते हैं। अपने 10 सालों में उन्होंने क्या किया, खासकर किसानों के लिए, युवाओं के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, श्रमिकों के लिए क्या किया आपने? पिछला 10 साल तो अन्याय काल था। वहीं केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर महात्मा गांधी की 1930 के दशक में लंदन, पेरिस और स्विट्जरलैंड की यात्रा की तस्वीरें साझा की है। और केरल कांग्रेस ने पर लिखा है कि लंदन, स्विट्जरलैंड और पेरिस में गांधी जहां भी गए, भीड़ ने उन्हें घेर लिया। अपने जीवन काल में गांधी दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता थे। भारत को अब भी गांधी और नेहरू के नाम से जाना जाता है। गांधी अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। कम से कम जब बात गांधी की हो तब तो सच बोलिए। वहीं सरहा से महात्मा गांधी को लेकर की गई मोदी की टिप्पणी से मोदी की पूरी देश समेत दुनिया में खूब निंदा हो रही है। लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। वहीं मोदी के इस बयान का कितना असर होगा और जनता मोदी को इस तरह के झूठ का क्या जवाब देगी, ये तो 4 जून को तय हो पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।